नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय जो कि आज हुआ एग्ज़ाम प्री डीएलएड 2024 और एग्ज़ाम डेट है आज का 28 जुलाई 2024, जिसका आंसर की हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको गणित एवं सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन के आंसर सटीक और सही तरीके से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर और जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और टिक लगाते जाइए कि कौन सा आंसर आपका सही है। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और इसके बाद हम एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें आपको कटअप के बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अभी हम देख रहे हैं गणित का क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, मोहन की वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले एवं 5 वर्ष पश्चात की आयु की व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष होगा। इसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको एक नए वीडियो में बता देंगे। अभी हम आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है यहाँ पे, शून्य को शून्य से भाग देने पर मान आएगा, अर्थात भागित इज इक्वल टू क्या। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। शून्य को शून्य से भाग देने पर मान आएगा, अर्थात भागित इज इक्वल टू क्या। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस आने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, दो अंकों के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल 50 है। यदि उनमें से एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, दो अंकों का योगफल 20 है। दो अंकों का योगफल 20 है और उनका गुणनफल 40 है, तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसका हम पूरा सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, अलग से वीडियो जारी कर देंगे जिसमें सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। यदि a बराबर 1/2 साइन a बराबर कॉस b बराबर 1/√2, जहाँ a और b न्यून कोण है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 अंश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पे है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a और ए डी लंब है बी सी पे, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर a√3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे है, संख्या 10 की सभी भाजक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा 4.5। इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है, यहाँ पे नीचे दिए गए त्रिभुज है जिसमें पी क्यू समांतर है बी सी और ए बी अनुपात पी बी इज इक्वल टू 1:2 हो, तो त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के अनुपात होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:4। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। नीचे दिए गए समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी लंब है, ए बी समांतर है सी डी है, तो इनके विकर्ण को प्रतिच्छेद करते हैं, तो यह यहाँ x का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29/8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। यदि दो सिक्कों के निष्पक्ष रूप से एक साथ उछाले जाते हैं तो क्या संभावना है कि उसमें से कम एक चित हो, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3/5। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। एक 8 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो है 512। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। यदि किसी चतुर्भुज के चारों बिंदुओं के निर्देशांक -1 -2 10 -1 2 -30 है, तो चतुर्भुज के कौन से प्रकार का होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विषम कोण, ठीक है, रोम्बस होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे है, √6 + √6 + √6। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
114 है, क्वेश्चन नंबर 114 है, ज्ञात कीजिए कि शब्द, यहाँ पे शब्द दिया है, इसमें 4 अक्षर को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5040। क्वेश्चन नंबर 115 है, दो समिश्र संख्या यहाँ पे हमको दिया हुआ है, इसका गुणनफल, इसका जो गुणनफल है वो हो जाएगा -12 प्लस 34i, ठीक है, 34 आयोटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्वेश्चन नंबर 116 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 27/2, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117, एक समांतर श्रेणी में यदि 5वां पद 9 और 12वां पद ऋण 26 है तो ऋण 6 कौन सा पद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, यदि tan स्क्वायर थीटा = x है तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 - x 1 + x। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर y, कोण B बराबर x, कोण C बराबर y + 20, यदि 2x - y बराबर 20 हो तो त्रिभुज कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा इसका सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120, दो संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 हो तो संख्या क्या होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 13 और 14। तो दोस्तों ये तो रहा आपका मैथ्स का पूरा 20 का 20 सॉल्यूशन। हम आगे की बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के हल के बारे में। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो चलिए सीधे चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। सामाजिक ज्ञान में जो क्वेश्चन है उसमें है क्वेश्चन नंबर 121, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महान्याय अभिकर्ता, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लगाएं तो बिल्कुल सही लगाएं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, हम इसमें फटाफट आपका आंसर बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, यहाँ पे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के लिए एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को के रूप में माना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टॉप्सन इकाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और नदियों को संगम पर स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होयसलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका सी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131, शासन राजवंश संगमा सालू तुलुव किसने संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विजयनगर से, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय IANI है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट आपको आंसर कराते जाते हैं क्योंकि आपको फटाफट आपका सॉल्यूशन करना है और फटाफट आपको अपना नंबर जानना है, इसलिए हम फटाफट अभी आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 133, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2007 से 2012। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 135, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 136, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 137, सामाजिक समझौता का सिद्धांत नामक पुस्तक कौन
के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखाएं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम आपको कटबी बताएंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रेम प्रकाश पांडे, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।